मनरेगा का नाम बदलना, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी समेत तमाम प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर आज कांग्रेस का बड़ा लोक भवन घेराव होना है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यहाँ परेड ग्राउंड में है, जहाँ पर बड़ी संख्या में आज लोग पहुँच रहे हैं। सामने तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये तो बस अभी केवल शुरुआत है। अभी तो आप समझिए कि शुरुआत में ही इस तरीके की भीड़, इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता आज इस घेराव में मौजूद होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोत्याल, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आज यहाँ पर लोग पहुँचे हैं जो इस घेराव में शामिल होने जा रहे हैं। एक बड़ा मंच यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए। कई सारे प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आज कांग्रेस सरकार को घेरने जा रही है। यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी, आप देखिए आज जौनसार से लोग यहाँ पहुँचे हैं जो अपनी संस्कृति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जौनसार से लोग यहाँ पर आए हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था हो या महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध हो, तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज ये घेराव हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ पर पहुँचे। ये शक्ति प्रदर्शन ही है। ये भाजपा को चेताया जा रहा है कि 2027 अब नजदीक है और कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने की भी जो है कोशिश करेंगे। आज आप इस घेराव में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में जिस तरीके से अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे अपराध बढ़ रहे हैं, अन्य तरीके से, कैसे आज चेता रहे हैं भाजपा को? देखिए, जो आज इस प्रदेश का माहौल हो चुका है, आपने खुद देखा, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित रूप से आज प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश से लोग आए हैं और सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए राजभवन का घेराव किया जाए। क्या कह रहे हैं? देखिए, ये घेराव होना बहुत जरूरी था क्योंकि इन भाजपा के शासन में इन्होंने सिर्फ धर्म पर बांटने का काम किया है और अपराध बढ़ा है। देहरादून की राजधानी अब अपराध की राजधानी बन चुकी है। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि ये जितनी भी मर्डर हुए इसमें किसी मुसलमान का हाथ नहीं था। अगर मुसलमान का हाथ होता तो ये हिंदू मुस्लिम करके इस देहरादून नगरी को, देव नगरी को, महापुरुषों की नगरी को यानी कि केदार बाबा की नगरी को और बद्रीनाथ बाबा की नगरी को जलाने का काम करते। जैसे एक लड़की का मर्डर, खुल्ला मर्डर हुआ, उसमें मर्डर करने वाला दूसरे संप्रदाय का नहीं था। इनसे रोजगार मांगो तो ये तमाम धर्मों में बांटने का काम करते हैं। सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। ये खनन माफियाओं की बताइए, झारखंड के माफिया उत्तराखंड में रह रहे हैं और उत्तराखंड की पुलिस को पता नहीं है। जब दो जाति, धर्म और बिरादरी का काम नाम आता है तो इनकी सीबीआई, सीआईडी सब को पता चल जाता है क्या होना। और 30 हत्याओं का हत्यारा यहाँ रह रहा है। इसलिए देश की जनता को, उत्तराखंड की जनता को जागना होगा और गांधी वाला देश लाना है तो सबको मिलकर चलना होगा। कहाँ से आए आप लोग? हम बागेश्वर से आए हैं सभी लोग। बागेश्वर से जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे जो सीनियर लीडर है, माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय गणेश गोत्याल जी, माननीय हरक सिंह रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण मेहरा जी, जितने भी हमारे सीनियर लीडर, उनके आह्वान पर हम यहाँ पर प्रदेश को आज लगभग कितनी भीड़, क्योंकि पूरा परेड लाखों की संख्या में भीड़ है। पूरे जनमानस उतर गया। कांग्रेस के अलावा जो आम जनमानस है, जो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो भी इस भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए इस परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं। हमारे पूर्व विधायक कुमार जी के नेतृत्व में, हरीश अडानी जी के नेतृत्व में, बसंत कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर ऐसे भाजपा को घेर रहे हैं। जो मुद्दे लगातार उठ रहे हैं प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था जो लगातार बिगड़ रही है, कैसे घेर रहे हैं? पूरे प्रदेश में पूरी कानून व्यवस्था खत्म होगी। देख रहे दिन प्रतिदिन मर्डर होते जा रहे हैं। बहनों की, माताओं की कोई इज्जत नहीं है। बहनों के साथ कैसा हो रहा है व्यवहार, कल आपने दिल्ली में देखा होगा। उत्तराखंड की एक बेटी, एक बिहार की बेटी के साथ किस प्रकार के इन्होंने वो क्या व्यवहार किया, उसको माँ बहन की गाली दी गई। और हमारी बहन को, उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बिहार की बेटी को कहा गया, पुलिस वालों ने इनके कपड़े उतारो कहा गया। इस देश में क्या जंगल राज चल रहा है? पूरे देश की जनता इनके खिलाफ सड़कों पर आ चुकी है। यह भ्रष्ट सरकार तो अब दिन बहुत कम है। बिल्कुल, देखिए आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज तमाम कांग्रेस के पूरे प्रदेश के अंदर जितने विधायक हैं, सभी विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो जुटी हुई है। इन लोगों से थोड़ी बातचीत करना चाहिए क्योंकि आज घेराव हो रहा है। आज जिस
तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, अन्य प्रदेश के मुद्दे हैं, उसमें आप लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस का ये जो राजभवन घेरो वो है, वो भाजपा सरकार की विफलताओं के कारण है। हर जगह हत्याएं हो रही हैं, हर जगह डकैती हो रही है। दिन दहाड़े 5 हत्याएं जो है देहरादून में हो गई है। सरकार फेल है और मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कई सारे यहाँ पर मौजूद है, सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप घेराव में शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके से तमाम यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं, अन्य भी मुद्दे हैं, मनरेगा का निकला गया है, आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए, आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सरकार भ्रष्ट सरकार है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, रोज लोगों को महंगाई का फायदा नहीं मिल रहा, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया और जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, जो यहाँ के लोग इसीलिए आज घेराव कर रहे हैं। हम पहाड़ से दूर दूर से लोग आए, इसीलिए घेराव कर रहे हैं कि हम इस चीज का क्या कहते हैं? हम ये जो सरकार है ये विफल सरकार है। एक अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच कराने के लिए 4 साल लग जाते हैं और ये 15 दिन के अंदर यहाँ 5 हत्याएं हो चुकी है देहरादून विकास नगर के अंदर। क्या पुलिस प्रशासन है बीजेपी राज में? और क्या गोरख धंधा कर रखा है इन्होंने? ये तो बोलते हैं हम चावल फ्री दे रहे हैं, आटा फ्री दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं। अरे तुम्हारा आटा चावल से क्या करना? हमारी माँ बहनों की रक्षा तो नहीं हो रही। और पूरे उत्तराखंड में ये सरकार निकम्मी है। तुरंत जो है धामी सरकार जो है धामी जी को भी हटाना चाहिए और एक जुझारू माँ बहनों की रक्षा करने वाला, स्वरोजगार देने वाला, माँ बेटियों की इज्जत बचाने वाला मुख्यमंत्री लाना चाहिए। देखिए बड़ी संख्या में आज युवा जो है वो भी यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? आज घेराव में शामिल हो रहे हैं, प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, आप युवा है, आपकी आवाज निकलनी जरूरी है। आप कांग्रेस के घेराव में शुरू है, कैसे देख रहे हैं प्रदेश को? हम यही देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। पहले जो सिलेंडर 500 का मिलता था वो 1000 पार जा रहा है और देहरादून में मर्डर भी हो रहे हैं आजकल। तो इस देश की छोटे बच्चों का बलात्कार हो रहे हैं, 12 साल की लड़कियों का बलात्कार सरकार कर क्या रही है? ये सरकार को चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए और अन्य लोग हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके से आज आप लोग घेराव में शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे, से देख रहे हैं क्या व्यवस्थाएं भाजपा को कैसे चेता रहे हैं? ये भीड़ आप देख रहे होंगे, ये धामी सरकार के जाने के दिन आ चुके हैं। 5 दिनों के अंदर 5 मर्डर। ये जो है प्रदेश इतना शांतिपूर्ण प्रदेश था, लेकिन आज ये जो है हत्याओं का प्रदेश हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी की वाइफ यहाँ पर जो है आंसू बहाती है कि जो है मेरे पति को मेरे लिए टाइम नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री है। तो देखे प्रदेश की स्थिति आज क्या हो चुकी है। आज यहाँ बहनें सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ युवा देखो कितने सारे युवा बेरोजगार है। आप आप कहते हो तो 9 साल से आपने करा क्या? इस प्रदेश को खनन माफियाओं को बेच दिया, भू माफियाओं को बेच दिया। आप जो है लैंड जिहाद की बात करते हैं, धूप जिहाद की बात करते हैं, लेकिन आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? आप अंकिता भंडारी पे बात क्यों नहीं करते? वो विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले उस टाइम कहाँ जाते हैं जब अंकिता भंडारी की हत्या हुई? 5 लड़कियों की जो हत्या है उस पर क्यों चुपे हो? तो ये जो है धामी सरकार के जाने के दिन आज शुरू हो गए हैं। माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में आज देखिए आप कितनी भीड़ और आधे ज्यादा भीड़ भी आनी बात। लग रहा है 27 में इस बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 27 में आप ये भीड़ देखिए और ये भीड़ आपको बताएगी कि 27 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी और धामी सरकार की दोबारा छुट्टी होने वाली है। क्या कहेंगे? आज इतना बड़ा घेराव है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर आज आप लोग यहाँ घेराव पर आए, क्या कहना चाहेंगे? आज घेराव में आप सम्मिलित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? आज घेराव में सम्मिलित हो रहे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे उनको लेकर आज आप लोग यहाँ पहुंचे। महिलाएं कितनी सुरक्षित मानती हैं यहाँ? महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और आज जो ये राज्यसभा घेराव का जो कांग्रेस का कार्यक्रम है, माननीय राजभवन का जो घेराव का जो कार्यक्रम है, वो इसी बात पे है कि सरकार की जो कुनीतियां हैं, सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, वो हर मोर्चे पर असफल रही है। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड के विकास की बात हो, जितने भी राज्य के विकास की नीतियां हैं उनके वो विरोध में रही हैं। और निरंतर अभी जो पिछले 2 हफ्ते हुए हैं, निरंतर 2 हफ्तों में 5 हत्याएं हो चुकी हैं। और उत्तराखंड जो कि देवी देवताओं की भूमि माना जाता है, जहां की हर जनमानस जब बाहर से आता था तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन आज इस सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, वो इतनी निरंकुश हो चुकी है, इतनी निरंकुश हो चुकी है कि राज्य में निरंतर गुंडागिर्दी, बलात्कार, अन्याय, भ्रष्टाचार लगातार होता जा रहा है। और मैं नहीं समझती कि ऐसे माहौल में हमारी महिलाएं हैं जो सुरक्षित हैं।
देखिए यहाँ इनके हाथ में पोस्टर्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें लिखा हुआ है महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी और भर्ती घोटाले, अंकिता भंडारी को न्याय, महंगाई और भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, किसान विरोधी नीतियां, मनरेगा बचाओ संघर्ष। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है, पुरुष पहुंचे हैं, युवा पहुंचे हैं और यहाँ पर आज अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आज बुलंद होकर ये बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ पहुंचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आवाज पहुंचा सके कि 2027 में क्या होने जा रहा है। कई और सारे लोग हमारे साथ हैं, आप इधर आएंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगी, युवा है, युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और आज जिस तरीके से आप लोग घेराव कर रहे हैं, जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन मुद्दों को और कैसे चेता रहे हैं सरकार? देखिए, सरकार बिल्कुल अंधी बहरी हो चुकी है। ना कोई कानून व्यवस्था भी चरम सीमा पे है। यहाँ पे अपराधी, बाहर से अपराधी आके उन्होंने शरण दिया है इन सरकारों ने। आप देखिए परसों की घटना क्या हुई है। एक कुख्यात आरोपी जिनके 50 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है उनके झारखंड जैसी जगह पर, यहाँ पे अपना खनन कारोबारी और क्रशर चला रहा है अपना और खुलेआम घूम रहा है। तो देखिए आप कानून व्यवस्था पे आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती है। इस वजह से बहुत कानून के अलावा भी कई सारे मुद्दे आप लोगों के हैं कि जंगली जानवरों के हमले भी लगातार पहाड़ों में बढ़ रहे हैं। आज भालू जो हैं, लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। जंगली जानवरों का हमले पहाड़ों में, प्रदेश सरकार हमारी बेरोजगारी से लेके कानून व्यवस्था, रोजगार और हमारे गांव में पशु सुरक्षा हो या जिस तरह से जंगली जानवरों के हमले बढ़ते रह रहे हैं, इस सब उसमें विफल रही है सरकार। इससे रोकने के लिए सरकारी ओर से कोई भी कदम नहीं किया जा रहा है, ठोस कदम। अभी हाल ही में गढ़वाल में हमारे भालू के हमले से 2-3 लोग घायल हुए थे। अभी हमारे त्यूनी क्षेत्र में भी एक भालू के हमले से घायल हुए हैं पीछे। मतलब सरकार हर उसमें विफल हुई है। बेरोजगारी हो, कानून व्यवस्था हो, रोजगार की बात हो, सब उसमें विफल है सरकार। तो आप ये मान रहे हैं कि सरकार हर काम करने में विफल रही है? अभी सरकार का जितना जो कार्यकाल रहा है, अगर बीजेपी का देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड में बहुत स्थिति ठीक नहीं है। चाहे महिलाएं हो, बीच बाजार में गला रेत दी जाता है, कोई सुरक्षा नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि लोकतंत्र की खुली हत्या हो रही है। कोई पत्रकार अगर कोई आवाज उठाता है तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इतने 4 सालों में अगर देखा जाए तो जो बजट पेश हुआ है बीजेपी का, वो 0 बजट पेश हुआ है। ये बजट के अलावा कोई डिस्कशन करने की बात नहीं करते हैं। कुल हिंदू मुस्लिम इनका यही मुद्दा रहता है और इसी मुद्दे पे लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। देखिए, युवा है जो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये जो आपको बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं अपने हाथ में पोस्टर, बैनर और कांग्रेस के झंडे लिए, ये अपने आप में जो है कई सारा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो बड़ी भीड़ है, आप समझिए ये तो बस अभी शुरुआत है। अभी तो कई लोग यहाँ पहुंचे भी नहीं है, अभी कई गाड़ियां यहाँ पहुंची नहीं है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जानते हैं आप लोग आज राजभवन घेराव में हिस्सा ले रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? जी मैडम, हम यहीं रहते हैं जी। तो ये जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अलग तरीके के मुद्दों को लेकर आज घेराव में आप सम्मिलित हुए, क्या सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए मैडम, ये तो सबको ही पता है कि सरकार किस तरीके से जो है जो कर रही है। क्योंकि आए दिन जो है जो अपराध हो रहे हैं, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। और ना ही जो है बेरोजगारी जो है देखो किस स्तर पर है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज लोग यहाँ पे जो है इतनी बड़ी जनसंख्या जो सम्मिलित हुए। बिल्कुल, देखिए आपको एक बार फिर तस्वीरों में दिखाऊंगी। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ पहुंचे और कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स आज इसमें शामिल हुए हैं। आज पूरा दिन ये कार्यक्रम चलने जा रहा है, जहाँ संबोधन हो रहा है, जहाँ घेराव हो रहा है। आज पूरी तरीके से अपने मुद्दे जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज राज्य के अलग अलग हिस्सों से आज लोग यहाँ पर पहुंचे। सर, आप कहाँ से आए? मैं धरोटी विधानसभा सकलाना से आया हूँ। अच्छा, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सरकार तो कहती है कि हमने जो ये अपराध हो रहे हैं इन पर हम अंकुश लगा रहे हैं, महिलाओं के लिए हम सेफ्टी बढ़ा रहे हैं, जंगली जानवरों से निजात मिला, हम काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस राजनीति कर रही है, आज आप लोग ये घेराव कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, सरकार अगर जो ये काम करती तो वो ये विपक्ष का जो था, विपक्ष क्यों यहाँ पे आता है ना? सरकार कुछ नहीं करी, खाली एक बोली वाली बातें हैं, बाकी सबको गुमराह करने का काम कर रही है, उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। तो अगर जो सही काम करती तो विपक्ष को सड़क पे आना पड़ता। इन्हीं मुद्दों के साथ हम राजभवन घेराव करेंगे। बिल्कुल, देखिए कई सारे लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर हैं। सर, आप लोग घेराव में आज यहाँ पर अब सम्मिलित होने पहुंचे, कैसे देख रहे हैं सरकार की कार्यप्रणाली को? कैसे देख रहे हैं जो लगातार मुद्दों को लेकर आज आप घेराव कर रहे हैं? हमें तो सरकार की कार्यप्रणाली की
स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। गुमराह करने का काम कर रही है, खनन माफियाओं को पनपा रही है, अपने आप भी दबा के पैसा खा रही है खनन माफियाओं से। जंगली जानवरों ने पहाड़ों में देखा कितने भालू का आतंक है, वगैरह का आतंक है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अंकिता भंडारी का जो वो है उसका उस केस को दबाते जा रहे हैं, उजागर नहीं कर रहे हैं। हम लोग उजागर कर रहे हैं, वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेगी ये सरकार? देखिए कुछ महिलाएं भी और हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, आज आप लोग नारी शक्ति अपनी आवाज बुलंद कर रही है, पुरुष के साथ साथ नारियां जो है महिलाएं भी आज यहाँ पर भागीदारी के लिए आई हैं। कैसे आप देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आज महिलाओं के खास तौर पर जो आप घेराव में आज? देखिए, ये जो जन सैलाब आपको नजर आ रहा है, ये वास्तव में जो धामी सरकार है उसकी जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध ये सैलाब मुखर हुआ है। और महिलाओं के मुद्दे आपको, आप भी महिला हैं, आप भी बेहतर जानती हैं कि जिस तरह से हमारे राज्य में यहाँ पर जो है वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसके बाद कितनी बेटियों को यहाँ पर जो है वो दिन दहाड़े उनका कत्ल कर दिया जाता है, कितनी असुरक्षित राजधानी की सड़कों पर हमारी बेटियां हैं। और रोजगार की लीजिए आप, भ्रष्टाचार की बात लीजिए आप, जीरो टॉलरेंस की बात कर ये सरकार जो है वो सत्ता में आई थी। और इस वक्त स्थिति ये है कि आम जनमानस त्रस्त है और वो इस सरकार के विरुद्ध आज जो है वो ये कांग्रेस की रैली में मुखर हुआ है। यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, आम जनमानस इस रैली के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक बिगुल बजा रहा है कि ये सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ना ये महिलाओं की सुरक्षा कर पाई है, ना ये हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे पाई है, ना ये हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा कर पाई है। और कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी भयानक है कि कितने कितने दिन जो है एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए, एक एफआईआर को दर्ज करने के लिए पुलिस लगाती है। हर अपराधी संरक्षण पा रहा है इस सरकार में। अंकिता भंडारी का वीआईपी जो भी है वो भी इस सरकार के द्वारा पोषित और संरक्षित किया गया है, इसीलिए वो आज तक उसका नाम सामने नहीं आया है। क्या लग रहा है कि ये जो आज बड़ा घेराव हो रहा है, इससे कोई असर पड़ने वाला है क्या? सरकार पर कोई असर पड़ेगा इतने बड़े घेराव से? बिल्कुल असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब जनता सड़क पर उतरती है तो सरकार कितनी ही शक्तिशाली हो उसे बैकफुट पर आना ही पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जनमानस जो है ये किसी ऐसे मुद्दे को लेकर जुड़ा है, ये इनकी अपनी समस्याएं हैं। आप बेरोजगारी की समस्या देख लीजिए, आप महंगाई की समस्या देख लीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में सिलेंडर जो है वो 300-400 रुपए था, आज सिलेंडर के दाम देख लीजिए, आप दालों के दाम देख लीजिए। एक गृहिणी की रसोई में किस तरह से ये सब चीजें उसके परिवार को प्रभावित कर रही हैं, उन सब समस्याओं के विरुद्ध जो है ये जन सैलाब यहाँ पर मुखर हुआ है। बिल्कुल, देखिए महिलाएं भी आज मुखर होकर इस घेराव में शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा पुरुष तो है ही, अलग अलग तरीके के इनके मुद्दे हैं और ये इन मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, आज अपने मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है। और आज पूरे राज्य भर से जितने कार्यकर्ता हैं सभी आज देहरादून पहुंचे। आज और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग आज यहाँ पर सम्मिलित हुए, कैसे देख रहे हैं सरकार की कार्यप्रणाली को, क्योंकि लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और आज बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे। सरकार की कार्यप्रणाली के विरुद्ध ही तो आए हैं। जो सरकार की कार्यप्रणाली चल रही है, जिस प्रकार से जन विरोध हुए घेराव कर रहे हैं और भाजपा को चेता भी रहे हैं सरकार को। इस सरकार को क्या चेतावनी देनी है? जिनको दिन दुनिया का पता ही नहीं है वो सरकार थोड़े। ये तो इन्होंने तो ये फैला रखा है कि भाई अपने जेब कौन भरे और क्या कहें, अपने अपने जेब भरने का सोच रखा है। जो गरीब गुरबा या जो है मतलब वो जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके नहीं, ये तो विदेशों में अपने जो है काम कर रहे। भ्रष्टाचार जो है विदेशों में हो रहा है और जो है जो भी मतलब कुछ कर रहे हैं विदेश के लिए कर रहे हैं, हिंदुस्तान के इनके नजरों में है ही नहीं है। क्योंकि और विपक्ष को तो ये चाहते हैं कि ये जो है पूरी खत्म हो जाए विपक्ष, तो हम अपना जो है मनमर्जी करें। अब कहना तो बहुत, पर क्या कहें। 27 में कांग्रेस की सरकार आ रही है इस बार। कांग्रेस की सरकार, अगर कांग्रेस जिस तरह से चल रही है तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि कांग्रेस आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। देखिए, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार 27 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कई सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, जंगली जानवरों की बात हो, मनरेगा के नाम बदलने की बात हो, आज इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग घेराव कर रहे हैं। यूथ कैसे देखता है इसे? आप लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।
यूथ ने ठान चुके हैं 6 महीने में सरकार गिराने का काम करेंगे। 6 महीने के भीतर भीतर इस प्रदेश से भाजपा मुक्त सरकार बनाने का काम करेंगे। अत्याचारी की बलात्कारी की सरकार है भाजपा। कोई भी ऐसा एक भी आदमी नहीं है इनका बीजेपी का जिसने अपने घर का भी काम करा हो। गलियों का काम छोड़ो, अपने घर का भी काम नहीं करा। इन्होंने सारा का सारा काम जो करा है अत्याचार का बलात्कार का काम करा है। इनके अंदर कोई सी भी सारे के सारे कुकर्म से भरे हैं भाजपा के लोग। हाँ, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग आज सम्मिलित हो रहे हैं इस घेराव में, प्रदेश की स्थिति कैसे देख रहे हैं, सरकार को कैसे चिता रहे हैं? प्रदेश की स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से बिगाड़ चुकी है भाजपा सरकार। और भाजपा सरकार एक तरीके से रेपी सरकार है। हर जगह डेली देखिए आप दंगे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप अभी हाल ही में देखिए 11 दिनों में 5 हत्याएं हो चुकी है हमारे देहरादून के अंदर। तो जिस तरीके से सरकार आक्रोश दिखा रही है, हम इसे 6 महीने के अंदर अंदर सरकार को पलटने का पूरा काम करेंगे एकजुट होकर। युवाओं का जोश देखिए, युवाओं का कहना है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर ये सरकार को पलटने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आज घेराव इतना बड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग राज्य के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं? देखिए, जो दून अपनी एकेडमिक एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता था, 15 दिन में आपने देखा है 5 हत्या हुई है। और ऑन द मतलब भीड़ हत्या कोई ऐसी नहीं है, भीड़ बड़े बाजार में हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है, पेपर लीक है। सरकार मतलब पूरी सरकार का जो पूरा तंत्र वो फेल हो चुका है। धामी जी सिर्फ अपने कुछ चंद लोगों के भरोसे जो उगाई करते हैं उनके लिए वो सरकार चल रही है। ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती। आम जन की इस प्रदेश में आम जन की दशा बस से बदतर हो रही है। इसीलिए हम माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज राजभवन कूच करेंगे और उन्हें चेताएंगे कि अगर ये सरकार, अगर ये तंत्र नहीं बदला, अगर शासन का यही रवैया रहा, तो उन्हें हम गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। ये जो आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, क्या आप मानते हैं कि इसका असर कुछ सरकार पर पड़ने वाला है? ये जो बड़ी संख्या में आज जनता भी यहाँ पहुंची है, कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे इस जो आप ये देख रहे हैं परेड ग्राउंड के अंदर, इसका सरकार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। देश में बढ़ रही अत्याचार, आप कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षक, बच्चे, कोई देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, उनको देखिए, वो भी रोडों पे रो रहे हैं। इतनी गंदी सरकार, इतनी नीच सरकार हमने कहीं नहीं देखी जितना अत्याचार ये प्रजा के ऊपर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम 2026-27 में सरकार को बदलने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे युवा हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार बदलने का काम करेंगे। हम इस बार कांग्रेस सरकार लेकर आएंगे जो लोगों के हित में सोचेगी, लोगों के हित में बात करेगी। ऐसे में और पीछे आप देखेंगे तो आज भीड़ ही भीड़ इस पूरे परेड ग्राउंड में आपको नजर आएगी। हर तरफ जहां तक नजर जाएगी, आज पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पहुंचे हैं। सर, आज आप लोग आए हैं घेराव के लिए, आज पूरे प्रदेश की जो कार्यकर्ता है वो एकत्रित हो गए। सर, कैसे देख रहे हैं और कैसे चेता रहे हैं आज सरकार? ये बीजेपी को भगाने का सबसे बड़ा मौका है। आज के बाद अभी तो भीड़ आई नहीं है, अभी आने भी वाली है। इसके बाद आप देखना कि बीजेपी का पत्ता इस बार साफ। 27 में सरकार पक्की है सर? सरकार पक्की है 27 में कांग्रेस की। आपको लग रहा है प्रदर्शन से कुछ हल्ला, कुछ खलबली मचने वाली भाजपा? हम विधायक होके पीछे बैठ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? यही तो चीज देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को रोज और रुझान क्या है। जब कार्यकर्ता आगे बढ़ के अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे तो भाजपा का हम सफाई करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि आप लोग आज सम्मिलित होने पहुंचे हैं घेराव में, जिस तरीके से स्थिति प्रदेश के अंदर है, चाहे कानून व्यवस्था हो या अन्य मुद्दे हो, कैसे चेता रहे हैं सरकार को? देखिए, जनता फुल उस पे है कि सरकार चेंज हो। ये सरकार इतनी नकारा सरकार है, न तो कोई कानून व्यवस्था, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। इसी देहरादून में, राजधानी में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सारे तमाम जो भी कार्य करे हैं, ये धामी नहीं है, ये डामी है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज आपके हाथ में पोस्टर दिख रहा है मुझे, गांव गांव से उठी हुंकार, मनरेगा पर मत करो प्रहार। मनरेगा के नाम को लेकर भी पहाड़ में जिस तरीके से जंगली जानवर हमला कर रहे हैं, कैसी स्थिति आप देखते हैं पहले की और अब की? हाँ, जरूर है जी। पहले इस ढंग की स्थिति नहीं थी, लेकिन इस पर जो जनता द्वारा बार बार आवाज उठाई जाती है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई सकारात्मक कोई कार्य नहीं किया जाता है। बाकी जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, चाहे महिला सुरक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, किसी भी प्रकार की हो, जो है सरकार इस पर भी नाकाम है। और जनता चाहती है कि 2027 में सरकार बिल्कुल। देखिए, सभी का कहना है कि जनता चाहती है कि इस बार 27 में परिवर्तन हो
और सरकार जो अब बने कांग्रेस की बने और वो फैसले ले जो यहाँ के लोग चाहते हैं। सर क्या लगता है कि सच में सरकार हर काम में विफल रही है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने चिताने के लिए उतरना पड़ रहा है? सरकार हर मामले में विफल है, कानून व्यवस्था फेल है और सबसे बड़ी बात ये अंकिता भंडारी के उसमें जो है सीबीआई भले ही है लेकिन तब तक उत्तराखंड की जनता नहीं मानेगी जब तक जो गट्टू भट्टू जो है सामने ना लाए। कोई चाहे किसी को लाए लेकिन हमें गट्टू चाहिए और चाहिए। वीआईपी कौन है जानना चाहते हैं? वीआईपी कौन है? वो सरकार उसको वीआईपी को छुपा रही, वो सामने नहीं आ रहा। जो असली अपराधी है उनको छुपा रही। सारी दिन दहाड़े जो है 2 हफ्ते में जो है 5 मर्डर हो गए यहाँ पे। कानून व्यवस्था ध्वज है और बच्चे पढ़े लिखे कितने होशियार हो वो पेपर लीक हो जाता है और वो होशियार क्या करेंगे, वहाँ पैसे वालों की लॉटरी खुलती है। हर मामले में विफल है, चाहे शिक्षा का बताओ, कानून व्यवस्था का बताओ, रोजगार का बताओ, हर मामले में विफल। सरकार हर मामले में विफल है। इसलिए जनता ने ये मन बनाया है कि 27 में जो है पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। तो देखिए